अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। उनके सपने टूट कर बिखर गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक हजारों बार नोबेल पुरस्कार की लालसा दिखाई थी। उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए खुलेआम दावा भी ठोका था और लगातार दुनिया भर में युद्ध रुकवाने के लिए भरपूर कोशिशें की। लेकिन इस बार नोबेल समिति ने उनका यह सपना तोड़ दिया। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष मारिया कोरिना माचेडो को दिया गया। मारिया माचेडो ने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर देश को ले जाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हाल ही में तनाव भी अपने चरम पर था। ऐसे में यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी दिली इच्छा कई बार जाहिर की थी। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा को मिलने वाले नोबेल पुरस्कार को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। ट्रंप का कहना था कि ओबामा ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाव और संभावित युद्ध को रोकने के लिए भी क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की। ट्रंप ने कई मंचों से इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार के लिए युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत से ये कहा कि अगर वे आगे युद्ध बढ़ाते हैं तो वे किसी भी हाल में इन दोनों देशों से व्यापार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने हर मंच से इसे कहा कि उन्होंने परमाणु युद्ध रोकने और हजारों मौतों को होने से बचाने में अहम भूमिका निभाई। उनके अनुसार यह योगदान ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बनाता है। लेकिन भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को खारिज किया जाता रहा। भारत ने हर बार ये कहा कि किसी तीसरे पक्ष का कोई भी इसमें हिस्सा नहीं था, यानी भारत पाकिस्तान के तनाव में किसी भी देश के कारण युद्ध को रोका नहीं गया, बल्कि भारत की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से ही अनुरोध किया गया था। यह घटना केवल ट्रंप के लिए व्यक्तिगत झटका नहीं है, बल्कि उनके शांति दावों और वैश्विक छवि के लिए भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ट्रंप के लिए यह दिखाता है कि वैश्विक मंच पर सम्मान और पुरस्कार केवल दावों से नहीं, बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करते हैं। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक आलोचक और समर्थक दोनों ही प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आलोचक इसे ट्रंप के दावों और उनके शांति प्रयासों की अस्वीकृति मान रहे हैं, जबकि समर्थक इसे उनकी निरंतर कोशिशों और वैश्विक भूमिका की सराहना में एक चुनौती के रूप में भी देखने लगे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार का यह निर्णय एक बार फिर यह याद दिलाता है कि शांति के क्षेत्र में प्रयास करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे करता है। और इस बार यह सम्मान उस महिला नेता को मिला जिसने अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए बिना डर के संघर्ष किया। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह अनुभव निश्चित रूप से व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही मायनों में महत्वपूर्ण झटका है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि शांति के पुरस्कार केवल दावों और भाषणों से नहीं मिलते, बल्कि वास्तविक संघर्ष और योगदान से ही मिल सकते हैं। जैसा कि शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जगह सिर्फ बयानबाजी से ही अपना काम चलाने की कोशिश की थी।